हाय एवरीवन, माय नेम इज़ काजल कोसे और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अबाउट द ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, ब्लड कोएगुलेशन क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू ब्लीडिंग को हम स्टॉप करते हैं। हमें इंजरी होती है तो ब्लीडिंग होती है, ब्लड निकलता है ना, लेकिन कुछ देर बाद वो ठीक भी हो जाता है। किस वजह से हुआ? क्योंकि ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस हुई। सो हियर ब्लड कोएगुलेशन का एम ही है टू प्रिवेंट द एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करवाना है, ब्लीडिंग को स्टॉप करना है। दिस इज द एम ऑफ ब्लड कोएगुलेशन। ठीक है, सो 13 क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। सो जो हमारा प्लाज्मा है इसमें 13 क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं, ऐसे फैक्टर जो कि इस ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करते हैं। लेकिन वो कैसे है? इनएक्टिव फॉर्म में है। इनएक्टिव फॉर्म मतलब कि जिस भी प्रोटीन के पीछे यानी जो सफिक्स है वो ओजन लग जाए, ऐसे होता है इनएक्टिव फॉर्म। सफिक्स जो है वो ओजन हो या फिर प्रीफिक्स जो है वो प्री लग जाए तो वो इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है। अब जब भी कभी हमें ऐसे प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है तो हमें इनएक्टिव से उसको एक्टिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये कैसे करेंगे? ये जो ओजन है एंड प्री है इसको हटा दे तो वो एक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो जैसे ही इंजरी हुई, ट्रॉमा हुआ यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। ब्लीडिंग स्टार्ट जैसे ही होती है तो ब्लड कोएगुलेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो हमारे जो प्लेटलेट्स है दे हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। सो जो प्लेटलेट्स है वो इनिशिएट करते हैं इस ब्लड कोएगुलेशन को। तो हमारे प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन पाया जाता है। अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है इस थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट करता है, क्योंकि इनएक्टिव था तो थ्रोम्बोप्लास्टिन ने इस थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिवेट किया। फर्दर जो प्रोथ्रोम्बिन, इसके आगे देखो प्रेफिक्स प्रो है तो ये इनएक्टिव है, इसका अभी हमें काम है तो हम इसका प्रो हटा दें तो थ्रोम्बिन बन जाता है। लेकिन इसको हटाने के लिए यानी एक्टिवेट करने के लिए भी दूसरे प्रोटीन की जरूरत पड़ी, तो यहाँ पर थ्रोम्बोकाइनेज हेल्प करता है टू कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन में। अब फिर से हमारे प्लाज्मा में क्या है? फाइब्रिनोजन। इसके ओजन है तो ये इनएक्टिव है, इसका ओजन हटा के हमने फाइब्रिन बनाया। लेकिन यहाँ पर दूसरे फैक्टर की जरूरत पड़ती है। दिस इज नथिंग बट द थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन बना तो इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, सो फाइब्रिन क्या है? इनसोल्यूबल नेटवर्क है। सो फाइब्रिन इज द नेटवर्क ऑफ इनसोल्यूबल फाइब्रिन, यानी जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। जहाँ भी इंजुरी साइट पर जाली जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, और ऐसे जाली जैसी यानी कि नेटवर्क स्ट्रक्चर में जो डैमेज या फिर डेड ब्लड सेल है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जो कुछ भी है जो डैमेज हो चुके हैं, इस नेटवर्क में ट्रैप हो जाते हैं, उसमें फंस जाते हैं। अब जैसे ही ट्रैप हो गए ये तो बॉडी से बाहर जाएंगे नहीं, यानी कि जो ब्लीडिंग है हमारी वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, सो कुछ दिनों के बाद, 2-4 दिनों के बाद हमें इंजरी साइट पर पपड़ी जैसा दिखाई देता है जो कि रेडिश ब्राउन स्कम होता है। इसी को कहते हैं रेडिश ब्राउन कलर का जो दिखाई देता है दैट इज स्कम और द कोएगुला, जो किसकी वजह से बनता है? इसी फाइब्रिन के नेटवर्क के वजह से बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आया कि ये जो प्रोसेस है, वन प्रोसेस लीड टू द अदर प्रोसेस। अगर हम इसमें से एक भी प्रोसेस अगर स्किप हो गई तो ब्लड कोएगुलेशन नहीं हो सकता। जैसे समझो हमें इस फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है, लेकिन हमें क्या चाहिए? थ्रोम्बिन चाहिए। थ्रोम्बिन ही नहीं होगा तो फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन थ्रोम्बिन भी तो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं था, इसको भी एक्टिवेट करना पड़ा। तो सब प्रोसेस एक बारी एक के बाद एक होती है, जिसकी वजह से वन प्रोटीन कन्वर्ट इनएक्टिव फॉर्म इनटू द एक्टिव फॉर्म में, और ये सीरीज में हो रही है प्रोसेस। तो इसी को कहते हैं कैस्केड प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस जो एक के बाद एक सीक्वेंशियल मैनर में होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, दिस इज कॉल्ड कैस्केड प्रोसेस। और जो ब्लड कोएगुलेशन है ये कैसी है? हमारी कैस्केड प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस है ये ऐसे ही नहीं होती, इसको भी विटामिन के एंड कैल्शियम दोनों चाहिए होती है। तो ब्लड में अगर कैल्शियम एंड विटामिन के अच्छे से हो तभी ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, यानी कि जो ब्लड कोएगुलेशन है वो अच्छे से हो पाता है। तो इसलिए हमें हर एक स्टेप पर कैल्शियम दिखाई देता है।
तो ये इससे ब्लड कोएगुलेशन को प्रॉपरली करता है. सो दिस इज अबाउट द ब्लड कोएगुलेशन. थैंक यू.